हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सुपर ट्रिक। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति एंड इसका इंग्लिश क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हिंदी से समझते हैं, उसके बाद इंग्लिश से समझेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले अर्थ जानिए चैप्टर का, उसके बाद उसका बेसिक जानने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो त्रिकोणमिति देखिए, इसमें तीन शब्द है, त्रि, कोण एंड मिति। त्रि मतलब क्या हो जाता है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण जिसको एंगल कहते हैं, मिति मतलब होता है क्या, मापन। मिति मतलब मापन। चलिए नेक्स्ट इसका इंग्लिश समझते हैं। तीन कोणों को मापन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में होता है ट्री गोनोमेट्री। ट्री मतलब यहाँ देखिए, ट्री मतलब तीन, गोन मतलब हो जाता है, गोन मतलब एंगल, क्या एंगल जिसको कोण कहते हैं। मीट्री मतलब हो जाता है, मेट्री मतलब मीटर, क्या मतलब मापन कहते हैं। दोनों का अर्थ सेम है, तीन कोणों का मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए हम चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें कुछ चीज होता है उसको हम पहले जानते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, जैसे SIN, इसको पढ़ा जाएगा साइन, क्या साइन। COS, इसको क्या पढ़ा जाएगा, कोश, क्या कोस। साइन कोस। TAN, इसको पढ़ा जाएगा टेन। साइन कोस टेन पढ़ लिए। अब देखिए COSEC, कोसेक, क्या पढ़ा जाता है इसको, कोसेक। SEC, सेक। COT, कोट, क्या पढ़ा जाता है, सेन को साइन, COS को कोस, TN को टेन, COSEC को कोसेक्स, SEC को सेक, COT को कोट। अगर इस प्रकार लिखा रहेगा, जीरो दे के बीच में लाइनिंग थीटा। अगर इस प्रकार लिखा रहेगा, जीरो दे के सीधा लाइन, तो फाई। ठीक, उसके बाद थीटा फाई हो गया। इसको पढ़ा जाता है अल्फा, इसको पढ़ा जाता है बीटा एंड इसको पढ़ा जाता है गामा। ठीक, इतना बेसिक है, पहले इसको नोट्स कीजिए जल्दी से। नोट कर लिए, चलिए आगे। नोट करने के बाद अब देखिए, जैसे कि मानिए कि एक ट्रेंगल है, क्या एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, जल्दी बताइए, किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण, अधिक कोण या न्यून कोण। यह जो है क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। समकोण अर्थात एक एंगल जब 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का और अन्य कोणों का योग 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाता है। ठीक, इस समकोण का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, अर्थात 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, अगर ABC है तो 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला हिस्सा जो हो गया AC, क्या हो गया AC। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज, जिसका अर्थ होता है क्या, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ठीक, अब कोण के जस्ट ऊपर वाला जो सीधा रेखा है उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जिसका इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। लंब। और यह जो कोण है, इस कोण से ले रहे हैं, इसके जस्ट आगे हाइपोटेन्यूज। इस कोण के अगर यहाँ एक थीटा एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इससे जो लगा हुआ भुजा होगा, सटा हुआ भुजा होगा, इसको बेस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या, आधार होता है। ठीक, यहाँ तक समझे।
पाइथागोरस शायद भी इसी पर एक सूत्र दिए थे, पाइथागोरस लॉ ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब कहे थे कि अगर कोई एक समकोण को त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का जो लंब का स्क्वायर होगा प्लस जो आधार का स्क्वायर होगा वही क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर होगा। अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या दिए थे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या दिए थे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी बात, हाइपोटेन्यूज को एस से डिनोट करते हैं, आधार को बी से एंड परपेंडिकुलर को पी से, क्योंकि आगे वाला एक लेटर ले लेते हैं इसी से। तो इंग्लिश में इसको लिखा जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अर्थात हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह है पाइथागोरस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्योंकि आप त्रिकोणमिति में अक्सर सवाल आप इस पर बनाइएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं, जल्दी नोट कीजिए, लिखिए। चलिए हम मिटाते हैं। जैसे कि एक 90 डिग्री का कोण था, त्रिभुज था, इसको क्या लिखे थे, बी, इसको एच, इसको पी, ए बी सी। मान लीजिए यह एक थीटा है। ठीक, जब इस प्रकार का होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन क्या होगा, इसका हम लोग बताते हैं बाय रूल एंड उसके बाद ट्रिक के आधार पर। चैनल का नाम ही है स्टडी विद सुपर ट्रिक, सॉरी, चैनल का नाम है स्टडी विद सुपर ट्रिक, तो हम सुपर ट्रिक से ही बताएंगे। चलिए, जैसे कि साइन थीटा, मान लीजिए हमको सबसे पहले आया था साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होता है कि इसको क्या कहते हैं, जो थीटा से सटा हुआ लाइन होगा जिसको बेस कहते हैं, उसको ही अगर इसमें चलिए आइएगा ट्रिगोनोमेट्री में तो एडजेसेंट साइड कहते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब हो गया संलग्न, संलग्न भुजा। ठीक, जस्ट थीटा के जस्ट सामने जो लाइन होगा उसको अपोजिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट साइड मतलब सामने वाली भुजा, एंड इसको तो कर्ण है ही। चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है अपोजिट साइड, अर्थात पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जिसको कहते हैं लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। हम इसको ट्रिक से आपको याद करा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पहले एक बार समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाय एच, क्या, बी बाय एच, अर्थात हो गया आधार बट्टे कर्ण। साइन कोस, साइन कोस अगर निकाल लिया आप तो टेन का हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है क्या, कोस थीटा बट्टा कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन का हो जाता है पी बाय बी, पी बाय बी। जैसे कि देखिए, टेन को और तरीका से लिखा जा सकता है, आगे आएगा यह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आगे बताएंगे। तो इस प्रकार भी टेन को लिखा जाता है, साइन का वैल्यू हो गया पी बाय एच, बेकोस का हो जाता है बी बाय एच, एच एच खत्म पी बाय बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है साइन का अपोजिट आ जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन का उल्टा है तो एच बाय पी, एच बाय पी। कोस का उल्टा आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा अगर ये बी बाय एच है तो यह एच बाय बी हो जाएगा। टेन का उल्टा आ जाता है कोट थीटा, अगर यह टेन इज इक्वल टू पी बाय बी है
तो कोट इज इक्वल टू बी बाय पी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझे। साइन इज इक्वल टू पी बाय एच लंब बाय कर्ल, कोस बराबर आधार बाय कर्ल एंड टेन इज इक्वल टू पी बाय बी अर्थात लंब बाय आधार। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग जानते हैं टेन बराबर साइन को उल्टा होता है कोसेक, याद कर लीजिएगा इस प्रकार से, तो आपको अच्छी तरह से रहेगा। और हम ट्रिक बता देते हैं आगे, साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक एंड टेन को उल्टा कोट। ठीक, यहाँ तक समझे। चलिए इसको नोट्स कीजिए, हम आगे बताते हैं। लिख लिए, चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए अब हम बोले थे ट्रिक बताएंगे। ट्रिक है, सबसे पहला ट्रिक हम इंग्लिश का जो हमको सबसे बेस्ट ट्रिक लगता है यह बताते हैं। तो बेस्ट ट्रिक में आता है सबसे पहला मेरा, सम पीपुल, जिसको पीपल कहते हैं, हैव करली ब्राउन हेयर tightly pull back. Some people have curly brown hair tightly pull back. अर्थ हुआ, देखिए सम मतलब कुछ लोगों के पास है, मतलब पास कैसे होते हैं, करली घुंघरेलू बाल होते हैं जो पूरी टाइट से पीछे की तरफ मुड़ा होता है। कुछ लोगों के पास एक करली ब्राउन क्या होते हैं, तो भूरा कलर का बाल होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़ा होता है, मतलब पीछे की तरफ सीधा होता है। इसका अर्थ हुआ, देखिए यहाँ से क्या आया, हमको कुछ समझ में नहीं आया है ना। एस साइन सम से एस लीजिए, यहाँ से पी लीजिए, यहाँ से एच लीजिए। मतलब साइन एस का अर्थ हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। सी से कोस होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। ठीक, इसका हो गया। अब देखिए साइन बराबर पी बाय एच, कोस बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी। आप ट्रिक अगर इस ये याद नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ट्रिक देखिए। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी काहे छोड़े, इसको भी ला देते हैं। तो पाकिस्तान, हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है या पाकिस्तान? हिंदुस्तान हरा भरा है, पाकिस्तान क्या है, बंजर पड़ा है। तो देखिए पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे पहले साइन कोस टेन सीरियली याद कर लीजिए। सबसे पहले साइन आता है, उसके बाद कोस आता है, उसके बाद टेन आता है, इसी पे सारा फॉर्मूला है। तो साइन इज इक्वल टू हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में पी और हिंदुस्तान में एच, PAKISTN तो पी से शुरू है एंड या एच से शुरू है। देखिए साइन के बाद कोस आता है, हम बोले हैं बंजर BN तो बी बटा हरा एच, टेन हो गया, पी से पड़ा पी, बी से भरा। ठीक, देखिए ये भी वही आया, साइन बराबर पी बाय एच, कोस इक्वल टू बी बाय एच, टेन इक्वल टू पी बाय बी। अगर आप इसको समझ लिए दोनों, अगर यह भी नहीं, अगर आप हिंदी तरीका से, जैसे इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार जो कहते हैं, अगर आप इस तरीका से याद करना चाहते हैं कर्ण लंब आधार के तरीका से, तो उसका ट्रिक नेक्स्ट देखिए। उसका ट्रिक होता है लाल कका। क्या? लाल कका। कका जो है कैसे है, तो लाल है, मतलब वो गोरे हैं, इतने गोरे हैं कि वो लाल दिखाई देते हैं। लो से देखिए क्या बोले थे पहले, साइन, तो साइन लीजिए, साइन थीटा लिए, यहाँ क्या है, लो है, यहाँ क्या है, क, लो से लंब, क से कर्ण। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोले थे, कोस लेना है। कोस लेने के बाद यहाँ देखिए आ है, आ, ला का आ, और यहाँ फिर क, तो आ से आधार और क से
हॉर्न, फिर आता है टेन थीटा, यहाँ फिर लो है, लो से लंब, एंड फिर यहाँ आ है, आ से आधार, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, कोस बराबर आधार बाय कर्ण, एंड टेन बराबर लंब बाय आधार। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट्स कीजिए पहले। यहां तक लिख लिए, चलिए आगे बताते हैं। यहां तक लिख लेने के बाद ये ट्रिक बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है, आज हम पूरा फार्मूला बता देते हैं, कल से सवाल चलेंगे। पहला फार्मूला आता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आ जाता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक। दूसरा आ जाता है साइन कोस हो गया, इस प्रकार लिखिए तो याद करने में आसान होगा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। साइन उल्टा कोसेक, कोस उल्टा सेक, टेन उल्टा कोट। इस प्रकार से इसका अपोजिट यह, इसका अपोजिट यह, इसका अपोजिट यह हुआ, और यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से समझें। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझे? 3 फार्मूला। अब देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से आप कितना फार्मूला बना सकते हैं? नहीं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं पहला से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत से फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए यह हम बेसिक 3 फार्मूला बताए हैं। नेक्स्ट फार्मूला अगले वीडियो में डालेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो इसको जल्दी से नोट्स कीजिए। हम आज जो पढ़ाए हैं उससे कुछ 1-2 सवाल रिलेटेड बताते हैं। चैप्टर नंबर 1 बताएंगे, उसके बाद आप लोग का वीडियो बंद हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। चलिए इस यहाँ तक लिखिए, लिख लिए। चलिए हम मिटा देते हैं इसको जल्दी से। पहला नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है कि टेन इज इक्वल टू 4/3, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। यह सवाल है, दिया हुआ है, या दिया हुआ है, निकालना है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अर्थात आप जो साइन टेन थीटा के सिवाय साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा एंड कोट थीटा है, उसका वैल्यू निकालना है। टेन थीटा दिया हुआ है इसके मदद से। तो इसके मदद से आप निकालने के लिए सबसे पहले आप टेन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है टाइटली पुल्ड बैक
P से परपेंडिकुलर, B से बेक, अर्थात ये P से परपेंडिकुलर लंब कितना है 4/3 यहाँ दिया हुआ है, तो लंब हो जाएगा 4 एंड B जो है बेस, B इक्वल टू 3, अर्थात लंब 4, हिंदी में भी समझते चलिए, बेस आधार 3। ठीक, यहाँ तक समझे। चलिए अब इसका पहले तो डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम से सवाल बनाने में आसान होते हैं, हम बता देते हैं। जैसे कि डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाए ए बी, मान लीजिए ये थीटा है, तो लंब कितना दिया हुआ, लंब दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 4, बोले थे अपोजिट लंब, सटा हुआ लाइन आधार, आधार कितना दिया हुआ है 3। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, कितने तरीका से बना सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। एक सीधा आप बना सकते हैं, और दूसरा मेथड है, सबसे सिंपल मेथड हम बताते हैं, और दूसरा मेथड भी बताते हैं। पहले सिंपल मेथड, साइन थीटा निकल गया। अब हम आपको बता दिए सबसे पहले, पाइथागोरस साहब कहे हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको कर्ण पता नहीं है, कर्ण को मान लेते हैं एक्स है, कर्ण को क्या मान लेते हैं, एक्स है। हमको लंब पता है, आधार पता है, तो लंब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यह कहाँ से लिए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से लिए हैं। ठीक, सबसे पहले यही बताए थे। चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 ना 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, एक्स इक्वल टू 5 हो गया, तो एक्स बराबर 5। अब देखिए हमको तीनों साइड पता चल गया, 4 3 5, कर्ण 5, लंब 4, लंब 4 एंड आधार 3 हो गया। इससे हम सारे फार्मूला को निकाल सकते हैं, अर्थात सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा का निकालना है, क्या किसका निकालना है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सम पीपुल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है किसका, साइन थीटा इक्वल टू। तो लंब कितना है, लंब हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, कर्ण हमको दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ 5, साइन थीटा निकल गया। कोस थीटा भी इसे निकाल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू होता है क्या, करली ब्राउन हेयर, मतलब आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है किसका, कोस थीटा। तीनों जो सूत्र बताए हैं, सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर, टाइटली पुल्ड बैक, फर्स्ट। दूसरा है पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, और तीसरा है लाल काका। सिंपल में जो है हिंदी में लाल काका सबसे मस्त है। आप इस तीनों से, यह साइन का वैल्यू क्या होता है, सम पीपुल है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, एंड टेन बराबर लंब बटे आधार। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन उल्टा कोसेक होता है, तो अगर यहाँ लंब बटे कर्ण है तो वहाँ कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको अपोजिट पता होना चाहिए, अपोजिट लिख देते हैं, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो बहुत कम समझ में आएगा। ठीक, कोस करली ब्राउन हेयर, तो आधार कितना है 3 है, एंड हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है 5 है। देखिए साइन कोस टेन तक हो गया। अब हम सिंपल बता रहे हैं, पहले सिंपल नियम, उसके बाद हम फिर उस दूसरा मेथड से बताएंगे। साइन उल्टा क्या बताए हैं, साइन उल्टा बताए थे कोसेक, साइन थीटा उल्टा क्या बताए थे, कोसेक थीटा बताए थे, और कोस का उल्टा बताए थे सेक थीटा बताए थे, उल्टा या उल्टा। टेन को उल्टा बताए थे, टेन का कोट थीटा बताए थे। अगर हमको साइन थीटा अगर 4/5 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, कोसेक थीटा कितना हो गया 5/4 होगा कि नहीं, उल्टा। इसका उल्टा अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो 4/5 उल्टा 5/4 होगा। यहाँ तक समझे, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट है कोस थीटा। हमको कोस निकला है, सेक निकाल सकते हैं, कोस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर ये b/h है तो वहाँ h/b हो जाएगा, क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, और h/b हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। देखिए साइन कोस टेन कोसेक सेक बचा क्या, कोट थीटा बचा, कोट थीटा।
कोट थीटा अगर 10 बराबर 4/3 है तो वो कोट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझे? आप इसको नोट्स कीजिए, जल्दी नोट कीजिए दोस्तों। आज पहला वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, इसीलिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं। इसका मेथड 1 है, यह क्या है? मेथड 1 था। मेथड 2 जो है हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जितना फार्मूला बताएं उस फार्मूला को आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।